20 आयत पढ़ेंगे। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। तो इसमें ये चीज़ है कि हम लोग की ज़िंदगी के जो मिशन है ना, वो क्या है? हम लोग को एज़ अ बिलीवर, एज़ अ क्रिश्चियन हम लोग की ज़िंदगी में जो मेन मकसद है वो क्या है? तो हम लोग की ज़िंदगी का जो मेन मकसद है वो यही है कि खुदा ने हम लोग को ज़िंदगी दी, हम लोग को साँसें दी हैं, हम लोग को हर चीज़ दी, लेकिन इन रिटर्न वो क्या हमसे चाह रहा है? तो खुदा हम लोगों से चाहता है कि हम लोग निकलें, घरों से बाहर निकलें, हम लोग जाके पूरी दुनिया में इस कलाम की मुनादी करें जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में हमें दिया है। खुदा हम लोग को रोज़ कोई ना कोई नई चीज़, रोज़ कोई ना कोई नई ब्लेसिंग देता है, लेकिन इन रिटर्न वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ चाहता है, हम लोगों से सिर्फ़ वक़्त चाहता है कि हम लोग उसको टाइम दें। उसके कलाम को हम लोग पूरी दुनिया में फैलाएँ। सिर्फ़ क्रिश्चियनिटी में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। सब कौमें क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग को इस कलाम की मनादी करनी है। बिकॉज़ ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन है जो हम लोग को एज़ अ बिलीवर हम लोग को दिया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मरकस की अंजील, उसका 16 बाब और उसकी 15 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। और उसने अ, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी हल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। खुदावन यीशु मसीह इस चीज़ में फिर से हम लोग को यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम लोग को इनिशिएटिव स्टेप लेना है। हम लोग को बाहर निकलना है, हम लोग को मिल के निकलना है, अकेले नहीं बल्कि मिल के निकलना है, हम लोग को बाहर जाना है और खुदावन की कलाम की मुनादी करनी है, लोगों तक इस कलाम को पहुँचाना है, इस कलाम की रोशनी से लोगों को रोशन करना है। देयर आर सो मेनी पीपल जो आज भी इस दुनिया में आज भी उन्हीं अंधेरों में जी रहे हैं। लेकिन हम लोग को जाना है, जैसे हम लोग को चांस मिला उन अंधेरों से बाहर निकलने का, इसी तरह हम लोग को भी उन लोगों को साथ लेके निकलना है, ताकि वो खुदा को जान सकें, ताकि वो उस ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकें जो खुदा ने उनके लिए रखी हुई है। तो खुदा हम लोगों से एक ही चीज़ चाहते हैं कि हम लोग निकलें, हम लोग इनिशिएटिव स्टेप लें, हम लोग जाके उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों तक अभी तक ये कलाम नहीं पहुँच सका। हम लोग को पहुँचाना है इस कलाम को उन लोगों तक, ताकि वो उस रोशनी को देख सकें और उनको हम लोग बता सकें कि वो इस कलाम के वसीला से जो है आगे मज़ीद बहुत कुछ जो है हासिल कर सकते हैं। ज़बूर यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे। ज़बूर 145 उसकी 4 आयत में लिखा है, एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ़ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। ये बड़ी खूबसूरत आयत इसमें इस तरह से है कि एज़ अ बिलीवर हम लोग कुछ भी करें, हम लोग का उठना-बैठना, हम लोग का इस तरह से होना चाहिए कि लोग हमसे सीखें। कि लोग जब हम लोग किसी के सामने अपने आप को प्रेज़ेंट करें, इस कलाम को प्रेज़ेंट करें, तो लोग कहें कि वी हैव टू बी लाइक देम, कि हमें इन जैसा बनना है। तो हमारा चाल-चलन, हमारा बात करना, हमारा किसी से कलाम करना, किसी को सिखाना, किसी को किसी भी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना, स्पेशली जब हम लोग कलाम की मुनादी करते हैं, वो इस तरह से होना चाहिए कि वो अफ़ेक्ट करे लोगों पे। उन पे इफ़ेक्ट करे ताकि वो इस चीज़ को रिसीव करने वाले हों। उनके दिल में ये ख़्वाहिश पैदा हो कि हम लोग भी इन जैसे बने, कि वो लोग भी मतलब हम लोग को सिर्फ़ देख के वो लोग इस चीज़ का इकरार करें कि वो भी इस कलाम को रिसीव करें अपनी ज़िंदगियों में। जैसी चेंजेज़ हम लोग की लाइफ़ में आई हैं, वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करें। यहाँ पे हम लोग मरकस की अंजील उसका 12 बाब उसकी 30 आयत में पढ़ेंगे। और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। जब हम लोग कलाम की मुनादी करने के लिए निकलते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग के दिमाग में चलती हैं। बहुत सारे हर्डल्स हम लोग की लाइफ में आते हैं।
निकल तो हम लोग पड़ते हैं, सम टाइम जज़्बाती होके निकल पड़ते हैं, लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता है कि हम लोगों में वो पैशन होता है कि हम लोग को जो हम लोग को खुदा ने तोड़ा दिया है, जो हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसको पूरा करना है। तो इस चीज़ में ये चीज़ वाज़ह लिखी हुई है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। जब हम लोग ने ये चीज़ ठान लिया कि हम लोगों ने कलाम की मुनादी करनी है, बाइबल के अकॉर्डिंग वी हैव टू ओबे द बाइबल। जब हम लोग ये सोच लेते हैं ना कि हम लोग को बाइबल को ओबे करना है, तो हम लोग को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से, मतलब दुनियावी सोचें सारी छोड़ के, दुनिया के कामों को छोड़ के, हर चीज़ को एक साइड पे रख के जब हम लोग खुदा की तरफ चल पड़ते हैं ना, तो वो हम लोग के लिए ऑटोमैटिकली रास्ते खोल देता है। ऑटोमेटिकली हम लोग के लिए दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली हम लोग को वो ब्लेसिंग रिसीव होना शुरू हो जाती है जिनकी हम लोग इस चीज से पहले ख्वाहिश रखते हैं। और जब हम लोग अपने अपनी जिंदगी में खुदा को अपनी जिंदगी में लाने की ख्वाहिश रख लेते हैं ना, तो मुझे लगता है वो हमारे लिए सारी चीजें खुद ब खुद हो जाती है जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो जरूरत यही है कि हम लोग अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी ताकत से, जब प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, तो हम लोग कहते हैं नहीं यार बस, शायद दिस इज द एंड ऑफ द लाइफ। लेकिन नहीं, ये एक कलाम है जो हम लोग को उस चीज में से निकालता है। खुदा का पाक कलाम है जो हम लोग को हिम्मत देता है, जो हमेशा हम लोग को कहता है कि नहीं, मैं हूँ। जब कोई नहीं होता तब खुदा होता है। और ये चीज पर्सनली मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपेरिमेंट किया है इस चीज का। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी पूरे दिल और अपनी पूरी जान से अगर खुदावंद के साथ चलती हूँ या चल रही हूँ, तो आने वाली मुश्किलात या आने वाली मुसीबतें वो हमेशा के लिए जाती रहेंगी। तो ज़रूरत ये है कि हम लोग अपने ईमान में उस तरह से मजबूत हो जाएँ कि जिस तरह एक चट्टान मजबूत होती है। जब हम लोग एक चट्टान की तरह मजबूत रहते हैं ना, तो कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी हर्डल्स आ जाएँ, कितने भी मतलब प्रॉब्लम्स आ जाएँ, कभी भी हम लोग उस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते। और जब हम लोग अपने ईमान में मजबूत रहते हैं, तो खुदा अपने वादों का सच्चा खुदा है। वो हमेशा हमारे लिए हर चीज़ करने की कुदरत रखता है। वो खुद ब खुद हमारे लिए रास्ते खोलता है। तो ज़रूरत हम लोग को ये है कि हम लोग पूरे अपने दिल से और पूरी जान से उसकी प्रस्तिश करें, उसके कलाम को सुनें और अपनी ज़िंदगियों में उसको इम्प्लीमेंट करें। मरकज़ की अंजील उसका 11 बाब 1 सेकंड। यस। सो मरकज़ की अंजील उसका 11 बाब और उसकी 22 आयत में यूँ लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई उस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुंदर में जा पड़ और अपने दिल में शक ना करे, बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। आमीन। तो एज आई सेड कि जब हम लोग अपने ईमान में मजबूत रहते हैं ना, तो हम लोग जिस चीज के बारे में सोच लेते हैं ना, वो हो जाती है हमारे लिए। और हमेशा हम लोग को आगे पाँव हमेशा लड़खड़ाते हैं जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, स्पेशली जब आप खुदा में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो ना, तो बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। और इस तरह से आते हैं कि वो आपको इस तरह से मतलब उस चीज में ग्रैब कर लेता है ना, कि आपको लगता है यार मैं कैसे निकलूंगा इस चीज में, मैं कैसे इस चीज से निकल पाऊंगा। तो खुदा का ये जिंदगी बख्श कलाम है, जिसको हम लोग अपनी जिंदगियों में अगर रख लेते हैं ना, तो कितने भी हर्डल्स आ जाए, हम लोग कभी भी जो है, कभी भी हम लोग कभी भी अपने फेथ से डगमगा नहीं सकते। तो ईमान की मजबूती एज अ बिलीवर हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। और जो खुदा ने हमें जिंदगी में मिशन दिया है, उस मिशन को जब हम लोग लेके चलते हैं ना, तो खुदा हमारे लिए इतने रास्ते खोल देता है, इतने रिसोर्सेज पैदा कर देता है कि जो हम लोगों ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे अपनी लाइफ में। तो ईमान की मजबूती बहुत जरूरी है। और जब हम लोग खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हम लोग को एज अ टीम काम करना चाहिए। एज अ टीम जब भी हम लोग निकलते हैं ना,
तो हम लोग कभी भी हम लोग जो है उस चीज से पीछे नहीं हटते हैं। जैसे कि कहते हैं तोहरी लकड़ी कभी भी टूटती नहीं है। तो अकेले तो ऑब्वियस सी बात है, अपना अपना सबने हिसाब देना है, लेकिन जब हम लोग आसपास के लोगों को या अपने इर्द गिर्द के लोगों को साथ लेके चलते हैं ना, तो तब जाके हम लोग का वो मिशन पूरा होता है। तब जाके वो तोड़ा हम लोग उसको तब पूरा कर सकते हैं जब हम लोग बाकी लोगों को साथ लेके चले। समटाइम्स या तो ऐसा होता है कि हम लोग अ, अपने अपने फेथ में बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये चीज माइंड में सेट कर ली होती है कि नहीं यार, मैं अकेला ये कर लूंगा, मैं अकेला वो कर लूंगा। खुदा अपने 12 शागिर्दों के साथ लोगों तक पहुंचे थे। तो हम लोग की भी जरूरत है कि हम लोग अपने साथ इर्द गिर्द के लोगों को लेके साथ चलें। हम लोग अपनी फैमिली से स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग अपने फ्रेंड्स से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने बहन भाइयों से स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज जब हम लोग एज अ टीम यूनिटी में काम करते हैं, तो हमेशा हम लोग की फतह होती है, हमेशा। तो इसमें एट द एंड एक चीज है जो जिस वर्ड्स को मैंने अपनी जिंदगी में बहुत इम्प्लीमेंट किया है, जिस वर्ड्स से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और रिसेंटली ही ये वर्ड्स मुझे किसी ने एज अ गिफ्ट की थी। तो मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिनने मुझे इस चीज से इंट्रोड्यूस करवाया। फिलिपियों उसका 4 बाब उसकी 13 आयत में यूं लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। तो इसमें ये चीज क्लियरली हम लोगों को बताई गई हुई है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ करने की कुदरत रखता हूँ। जब हम लोगों ने सोच लिया है ना इस बात को कि हम लोगों ने खुदा का कलाम, खुदा के लफ्ज, खुदा के बारे में लोगों को बताना है, खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाना है, तो वो खुद ब खुद हमारे लिए रास्ते पैदा करता है। वो खुद ब खुद हमारे हर्डल्स को हटा देता है। वो खुद ब खुद ऐसे अपने लोग भेजता है जिनके साथ मिलके हम लोग उसके कलाम को लोगों तक पहुंचाएं। वो खुद ब खुद हमारे लिए रिसोर्सेज पैदा करता है, और वो खुद ब खुद पॉसिबिलिटीज को हमारे लिए पैदा करता है। तो ईमान की मजबूती हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं आप लोग के साथ इसी कलाम के साथ साथ मैं अपनी अगर टेस्टिमनी शेयर करूं, तो मेरी टेस्टिमनी कुछ इस तरह से है कि जब मैं ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे आई थी ना, तो मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कुछ लेने के लिए आई थी। लेना इस तरह से कि मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी उन दिनों में, और मेरी फैमिली के कंडीशंस कुछ इस तरह से डिस्टर्ब थे कि हम लोग को ये भी नहीं पता था कि शाम का खाना हम लोग किस तरह से खाएँ। तो वैसे अगर दुनियावी तौर पर देखा जाए तो आई एम अ बिज़नेस वुमन, और मैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बिज़नेस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हूँ। और और उस टाइम पे जब मेरी बात मम्मा समीना से हुई, तो उससे पहले बाबा से हुई, तो बाबा से डिस्कशन करने के बाद बाबा ने मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दिया मम्मा का कि मम्मा आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगी, तो वहाँ पे आपके लिए प्रेयर की जाएगी, और इस तरह से। मैंने कहा ओके फाइन। उस टाइम पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि मेरी ज़िंदगी इस तरह से बदलने वाली। मुझे सिर्फ ये था कि बस मेरी फैमिली के लिए दुआ हो जाए, मेरे फाइनेंस के लिए दुआ हो जाए, और दैट्स इट। एनी हाउ मम्मा के साथ कॉन्टैक्ट हुआ, मैंने सब कुछ बताया अपनी लाइफ के बारे में कि वो टाइम वो फेज़ ऐसा था कि मैं गलत रास्ते पर जाना शुरू हो गई थी उस टाइम पे। मैं तवीज़ वाली साइड पे भी जाना शुरू हो गई थी। मैं उस टाइम पे एक दिन पहले मम्मा से बात हुई, अगले दिन बस मैं निकल गई। मम्मा ने मुझे एक वर्ड्स दी, तो ख़ैर उसको 2-3 दिन मैंने मतलब इस तरह से मतलब मेडिटेट किया, इस तरह से पढ़ा कि जैसे वो मेरी ज़िंदगी का ख़ास हिस्सा बन गई थी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं निकली। मुझे किसी ने कहा कि आप ऐसे-ऐसे फला-फला बंदा है, वो दम वग़ैरह करते हैं, तावीज़ वग़ैरह करेंगे, या तावीज़ तो नहीं, खैर मैंने कहा दम करेंगे तो थिंग्स विल बी फाइन। तो मैं चली गई उनके साथ, लेकिन वहाँ पे जाके डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई, उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया। तो वहाँ पे भी चली गई, तावीज़ भी ले लिया, लेकिन रास्ते में मैं वही उसी वर्ड्स को रिपीट करती जा रही हूँ, और मेरा दिल इस तरह से था कि जिस तरह एक इंसान 2 बेड़ियों में सवार है। खैर खुदावंद की मर्ज़ी थी, मैंने उस तावीज़ को वहीं पे फेंका, पानी में फेंका, और मैं घर वापस आ गई। घर आके मैंने दुआ की, फिर मेरी बात हुई मम्मा के साथ, मैंने मम्मा को बताया, मैं बहुत ज़्यादा रोई।
रोई इस तरह से कि लाइक मुझे लगा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आई हैव नथिंग, आई कांट डू एनीथिंग फॉर माय फैमिली। सो उस टाइम पे मम्मा से बात हुई, इन्हें मुझे बहुत समझाया उस चीज़ में, मेरी काउंसलिंग की, मुझे बताया कि कुछ चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी की जाती हैं। तो उन्होंने कहा आज के बाद आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, तो खुदा आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोलेगा। सो उस टाइम पे फिर मेरी जो है लाइफ चेंज होना शुरू हुई। मेरा खुदा पे यकीन और ज़्यादा मज़बूत हुआ। तो फ्रॉम दैट डे एंड मतलब अभी तक जो है मेरी ज़िंदगी टोटली चेंज हो गई है। उसके बाद हम लोगों ने बपतिस्मा लिया, जो कि हम लोगों ने नहीं लिया हुआ था। मम्मा और बाबा ने हम लोग को गाइड किया कि आप लोग की फैमिली को बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। फिर हम लोगों ने बपतिस्मा लिया, मैंने, बाबा ने, मम्मा ने, हम लोगों ने बपतिस्मा लिया और वहाँ से हम लोग की ज़िंदगी और ज़्यादा तब्दील हुई, और ज़्यादा चेंज हुई। सो थैंक्स टू मम्मा एंड बाबा, जिनकी वज़ह से मतलब आई एम अ टोटली चेंज्ड पर्सन नाउ। आज भी जब मैं निकली हूँ इस चीज़ के लिए, मैंने जब ये स्टेप लिया है कि मैं खुदावंद के लिए काम करूँगी, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मुझे फेस करनी पड़ रही हैं। और रिसेंटली मैंने एक ट्रेनिंग की थी, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो अ, उसमें भी वहाँ से आने के बाद तो मतलब एकदम से जैसे सब कुछ बदल गया। मतलब वहाँ पे हम लोग के पास पूरा 1 मंथ हम लोग के पास सेल फ़ोन नहीं था। तो वहाँ पे सीखा कि सेल फ़ोन के बगैर ज़िंदगी कैसी है। तो वहाँ से वापसी आने के बाद ये था कि अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस इस तरह से कि मुझे खुद भी घर आने के बाद यही लग रहा है कि यार पता नहीं मैं कहाँ पे आ गई हूँ। पता नहीं मैं यहाँ पे क्यों आ गई हूँ। तो फैमिली को भी थोड़ा अभी मसला हो रहा है एक्सेप्ट करने में, बिकॉज़ मतलब वो चीज़ें शायद मिस कर रहे हैं जो मैं थी, और मैं उन चीज़ों को शायद बहुत पहले छोड़ आई थी। तो खुदावंद की बड़ी शुक्रगुज़ारी है इस चीज़ के लिए कि खुदावंद ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपनी ज़िंदगी को उनके जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकूँ। और ये है कि जब वही बात जो मैंने आगे की थी कि जब आप ये चीज़ ठान लेते हो कि आपको खुदा के लिए कुछ करना है, उस मिशन को पूरा करना है जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में रखा है, दिया है, तो खुदा आपके लिए खुद ब खुद रिसोर्सेज़ पैदा कर देते हैं। खुद ब खुद वो लोग पैदा कर देते हैं जो आपके लिए स्टैंड लेते हैं। तो मेरे लिए स्टैंड लिया बाबा ने और मम्मा ने। तो मैं खुदावंद की जितनी भी शुक्रगुज़ारी करूँ इसके लिए वो कम है। तो खुदावन ने मुझे कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैंने इसको करना है, इनको इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टार्ट मैंने ले लिया हुआ है, लेकिन खुदावन से एक रिक्वेस्ट की हुई है कि मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए। सो आई होप कि ज़रूर जैसे कि बाकी चीज़ें टाइम टू टाइम मुझे मिल रही हैं एज़ अ गिफ्ट खुदा की तरफ से, तो प्लेटफ़ॉर्म भी ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। ये मेरी टेस्टिमनी भी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और ये आज का कलाम था कि हम लोग को अपनी ज़िंदगी के उस मिशन को पूरा करना है जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में हमें दिया है। हम लोग को निकलना है और मतलब पूरी दुनिया में इस कलाम की मुनादी करनी है। हम लोग सिर्फ ये सोच के बैठ जाते हैं कि हम लोगों को सिर्फ अगर हम लोग अगर क्रिश्चियन है तो हम लोग को क्रिश्चियन लोगों में ही मुनादी करनी है। लेकिन हम लोग को पूरी दुनिया में बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, और जब सब कौमों की बात आती है ना, तो उसमें हिंदू, मुस्लिम्स, देयर आर सो मेनी लाइक बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी मतलब लोग हैं जिनको ज़रूरत है आज भी खुदा के नज़दीक आने की, और खुदा इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि हम लोग निकले, हम लोग डिसाइपल्स बनाए और हम लोग जाके उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों तक अभी तक खुदा का कलाम नहीं पहुँचा। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे, और थैंक यू सो मच।